हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना। और आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 से लेकर 1947 का जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे जेपीएससी हो, आईसीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, जेएसएससी हो, यूपीएससी हो, सभी एग्जाम में पूछता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके मॉडर्न इंडिया का लेसन में। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन में दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1877 ईस्वी में। क्यों किया था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में राज उपाधि अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि देना था। अगर इसका पूरा डिटेल्स आप देखना चाहते हैं दिल्ली दरबार के बारे में, तो इसका हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय के पद पर कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर होगा 1876 से लेकर 1880 एडी तक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के त्यागपत्र के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली ने लिटन को वायसराय के पद पर नियुक्त किया। उसके मित्र बुलवर लिटन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड लिटन ने आईसीएस परीक्षा के लिए आयु कितने वर्ष कम की थी? जो है इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम। लिटन ने भारतीयों को इस एग्ज़ाम में प्रवेश से रोक लगाना चाहता था, इसलिए उन्होंने जो इस एग्ज़ाम में एंट्री का है जो एज वो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। पहले 21 वर्ष के लोगों को इस एग्ज़ाम में बैठने का अलाउड था, लेकिन 19 वर्ष कर दिया। और जस्ट इसका अपोजिट लॉर्ड रिपन, जब वो वायसराय के पद पर नियुक्त हुआ तो उन्होंने इसे बढ़ा दिया, और पहले जितना था 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। और फिर 21 वर्ष के लोग इस एग्ज़ाम पर बैठ सकते थे। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन के त्यागपत्र के कारण क्या थे? तो इसका जो फर्स्ट कारण था अफगान युद्ध। अफगानिस्तान को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना था। इसका संचालन वह अपने स्वेच्छाचारी से कर रहा था, जिसमें लिटन की हार होती है। और लॉर्ड लिटन त्यागपत्र दिया, उसका मुख्य कारण अफगान युद्ध था। इन्होंने अफगानिस्तान पर भी ब्रिटिश नियंत्रण राजस्व को स्थापित करना चाहता था, और उन्होंने भारत की जो बहुत सारी संपत्ति इस अफगान युद्ध के कारण लुटा दिया, और वो हार गया, जिसका मुख्य कारण बन गया कि वो त्यागपत्र दे। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 में, इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य। द मेन्स पर्पस ऑफ द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भारतीय जजों को समानता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। कुछ भारतीय आईसीएस परीक्षा में प्रवेश कर गए थे, और रिपन के काल में वे उस लायक भी थे। प्रेसिडेंसी सिटी को छोड़कर किसी अन्य नगरों में यूरोपियनों के विरुद्ध मुकदमा की सुनवाई नहीं कर सकते थे। जो भी प्रेसिडेंसी सिटी है उसके उन शहरों को छोड़कर यूरोपियन के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुनवाई हो सकता था। 1873 के जब्ता फौजदारी कानून यानी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1873, इसमें केवल यूरोपियनों के फौजदारी मुकदमा को केवल यूरोपियन न्यायाधीश ही सुन सकते थे। लेकिन प्रेसिडेंसी सिटी में जैसे कोलकाता, मद्रास, बम्बई में यह नियम लागू नहीं होता था। कुछ इंडियन ऑफिसर्स इतने सीनियर पद पर नियुक्त हो गए थे, और यह यूरोपियन के लिए यह बात अन्यायपूर्ण था। जो भी इंडियन सीनियर ऑफिसर है वो सेंसस जज पर नियुक्त किए गए थे, और उन्हें यूरोपियन को लगता था कि ये हमारी बराबरी कर रहे हैं, और इसका विवाद हो रहा था, इल्बर्ट बिल विवाद। अब नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड कर्जन भारत पर वायसराय के पद पर कब से कब तक नियुक्त रहा? 1899 से लेकर 1905 तक रहा। लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? आंसर है, कर्जन ने भारत में आने से पहले ही भारत में प्लेग बीमारी का प्रकोप था। 1905 ईस्वी तक लगभग 1 लाख लोग मर चुके थे। उसमें प्लेग बीमारी और बहुत ज़्यादा भुखमरी हुआ था। 1900 ईस्वी में कर्जन ने मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में इस आयोग का नियुक्ति किया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग की स्थापना कब की? तो इसका आंसर होगा 1901 एडी में। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर है 1901 ईस्वी में सर कलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। उन्होंने अपने रिपोर्ट में परामर्श दिया कि आगामी 20 वर्षों में सिंचाई कार्यक्रम पर सरकार 44 करोड़ रुपए व्यय यानी इन्वेस्ट करेगी। इस व्यय में 65 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्जन ने सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना का कानून पारित कब किया? जो भी है सहकारी कृषि बैंक, इसका क्यों स्थापित किया?
तो इसका आंसर है कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण यह था कि उन पर इतना अधिक लगान लगाया गया था कि उनके पास पेट भरने के लिए भी कोई अनाज नहीं बचता था। उसको लगान चुकाने के लिए साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था और अधिकांश भाग ब्याज में ही चला जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1904 ईस्वी में द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट एप्लीकेबल किया गया, यानी सहकारी कृषि बैंक उपलब्ध कराया गया और इसमें कृषकों की कम ब्याज में ऋण दिया गया। तो ये था एमसीक्यू क्वेश्चन जो जेपीएससी ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कोई सुझाव तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों की शेयर कीजिए।